नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और बेमौसम तेज बरसात के बीच मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों की खबर के साथ। इसकी कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल दिसंबर से अगर अभी तक देखें तो 15 बार ऐसा हुआ है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। होटल व्यापार से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि ढाबे और होटल में मिलने वाले खाने की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। पहले लॉकडाउन और अब महंगाई की मार से ढाबा चलाने वाले अनवर परेशान हैं। 6 महीना पहले ही ढाबा दोबारा नए सिरे से खोला है, लेकिन सब्जियों और तेल के दामों में तेजी के बीच अब फिर कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी उछाल से उनकी कमाई काफी कम हो गई है। कोविड के पीरियड में 4 महीने तो हमने बैठ के ही वेट किया, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था जब भी उसकी गाइडलाइन थी वो लागू थी 9 बजे वाली। तो अब ये सही हुई है, मुश्किल से 1-1.5-2 महीने से हम इसको प्रॉपर्ली चला पा रहे हैं। अच्छा। मगर अब ये सिलेंडर बढ़ रहा है, फिर सब्जियों के ऊपर रेट है, तो उसके अंदर ये है कि किचन के ऊपर बहुत हैवी लोड है। अच्छा, मतलब एकदम समझ लीजिए कि मार्जिनल पे अभी चल रहे हैं। आप और हम समझ रहे होंगे कि शायद घरेलू सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ा है तो उसका हम पर शायद असर न पड़े, लेकिन जब आप बाहर खाना खाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर पर जो दाम बढ़ा है उसका आपको असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। बुधवार को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर आंकड़े देखें तो 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर अक्टूबर 2020 में जहां 1250 रुपए का था, वहीं साल भर बाद यानी दिसंबर में अब यह बढ़कर करीब 2100 रुपए हो चुका है। बीते 4 महीनों में ही सितंबर में 75 रुपए, अक्टूबर में 33 रुपए, नवंबर में 163 रुपए और दिसंबर में फिर 103 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस डीलर एसोसिएशन का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से इसकी खपत भी काफी कम हो रही है, जिससे उनका मुनाफा भी लगातार घट रहा है। कमर्शियल गैस की मूल वृद्धि एक वर्ष में लगभग 1300 रुपए से बढ़कर के 2200 रुपए के करीब हो गई है। ये वृद्धि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित करती है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम इससे पहले 2012 में 2200 रुपए तक जा पहुंचे थे। उसके बाद ये सिलेंडर अब इतना महंगा हुआ है। ये महंगाई की मार बहुत दूर तक असर कर रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं। अब ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान यहां से हटेंगे या नहीं, इसको लेकर किसान संगठनों में मतभेद नजर आ रहा है। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे आंदोलन को अब खत्म कर देना चाहिए। पंजाब के किसान संगठन खुलकर कहने लगे हैं कि अब किसानों को लौट जाना चाहिए। मेजॉरिटी थाम्बे का मेजॉरिटी की राय है कि जहां का मोड चेंज कर देना चाहिए, जहां का स्टेटों में लड़ना चाहिए। तो बहुत सी डिमांड स्टेट्स की भी है, सेंटर की भी है। तो पहले भी तो शुरू स्टेटों से किया था ना। अगर नहीं सरकार मानेगी तो फिर आ जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब के ज्यादातर जत्थेबंदियां चाहती हैं कि आंदोलन जारी रखा जाए, लेकिन यहाँ से चला जाए दिल्ली, मोड चेंज कर दिया जाए, यहाँ से मोड चेंज कर दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि 4 को इस पर सहमति बन जाए सभी की। हम इकट्ठा जाना चाहते हैं, इसको तोड़कर नहीं जाना चाहते। पंजाब के किसान संगठनों को ढीला पड़ते देख हरियाणा के किसान संगठनों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और किसानों पर लगे मुकदमे वापस नहीं होते, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। संयुक्त मोर्चा की हमने मीटिंग बुला रखी है, उसमें सारे मुद्दे तय होंगे और हरियाणा एसकेएम आज भी उन्हीं मांगों पर स्टैंड करता जो 6 मांगे हमने भारत सरकार को लिख के दी थी कि सरकार हमारे साथ बात करके इनको निपटाए। किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डर से हटने के लिए किसान संगठनों के बीच उठे मतभेद पर सीधे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कोई संयुक्त किसान मोर्चे में फूट नहीं है और मीडिया वालों का धन्यवाद है भाई, पूरे देश में कम से कम किसान के नाम को नंबर 1 पर रखा, तो उसके लिए तो सारे मीडिया का धन्यवाद है। लगातार खबरें आप लोगों की लगातार खबरें चल रही है भाई, धन्यवाद है आप सब लोगों का, पूरे मीडिया का धन्यवाद है। अब सबकी नजरें 4 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर टिकी हैं, जहां दिल्ली की सीमाओं पर रुकने या जाने पर आखिरी फैसला होगा।
असल में सारा पेंच फंसा हुआ है मुकदमों को लेकर के। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो किसान आंदोलन में ज्यादा मुकदमे हुए नहीं, हुए भी हैं तो चुनाव है, सारे मुकदमे वापस हो गए हैं। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पर मुकदमे वापस नहीं हो रहे हैं, किसान जेल में। यही वजह है कि हरियाणा के किसानों का साफ कहना है कि अगर अभी चले गए तो ये मुकदमे वापस नहीं होंगे। और हरियाणा में 45,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। खासतौर से जो फैसला है वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लिया गया है। गाइडलाइंस में बदलाव करके जो नई गाइडलाइंस हैं ट्रैवल की, वो आज से प्रभावी हो गई हैं। इसी बीच 15 दिसंबर से जो इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो रही थी वो फैसला टाल दिया गया है। और जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बीच दिल्ली में क्या असर दिखा एयरपोर्ट पर, मुसाफिर किस तरह से परेशान दिखे और लंबा इंतजार उनको करना पड़ा, परिमल कुमार अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। टेस्ट ने एयरपोर्ट से निकलने का इंतजार लंबा कर दिया है। रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है तो 75 साल की गुरमीत कौर इटली से आ रही अपनी नतनी ऋतु के इंतजार में जमीन पर ही लेट गईं। चंडीगढ़ से आया परिवार 5 घंटों से इंतजार में बैठा है। 4 साल बाद अपनी साल भर की बिटिया के साथ इनकी नतनी घर आ रही है। इटली से। आप कब आई यहाँ पे एयरपोर्ट पे? हम यहाँ 8 बजे के बैठे हैं सुबह में। हाँ जी। और रात से ही आ गए थे? नहीं, रात से तो घर से चले थे चंडीगढ़ से, तो 8 बजे के एयरपोर्ट पे पहुँचे हम। और इंतजार कर रही हैं अभी? वेट कर रहे हैं हम। रविंद्र सिंह पत्नी और महीने भर की बच्ची के साथ यूक्रेन से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। बच्ची छोटी है और इंतजार न करना पड़े इसलिए करीब 4,000 रुपए देकर टेस्ट करवाया, पर रिपोर्ट आने और निकलने में 2 घंटे लग गए। फ्लाइट का फेयर भी पहले के मुकाबले दुगुना देना पड़ा। RT-PCR टेस्ट हुआ, 2 ऑप्शंस हैं। एक 6 घंटे लगते हैं जो 1,700 रुपए का है, और एक 4,000 लगते हैं जिसमें 1 घंटा लगता है। तो हमारा क्योंकि छोटे बेबी था इसीलिए हमने महंगे वाला टेस्ट ऑप्ट करके 1 घंटे में कोशिश की, लेकिन 2 घंटे लग गए। जब हम गए थे तो 400 का प्राइस था, अभी $800 हो गया, तो दुगना हो गया है। टिकट की कीमत बढ़ने का रोना कुलदीप सिंह का भी है। मेरी अपनी टिकट चेक कर लो, वो 450 440 पाउंड की यही है, वाइफ की 900 पाउंड के तकरीबन। डबल एक दिन में डबल हो गया। और टिकट आपने कितने दिन पहले करवाई थी? 5-6 दिन पहले कराई है बस। आज 23 तारीख को, आज 30 को फ्राइडे, 23 को कराई है। जोखिम की श्रेणी के देशों से आने वाले लोगों को अपने ही पैसे से एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना होगा। जोखिम वाले देशों में यूके समेत तमाम यूरोपियन देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चूक चिंता बढ़ा सकती है, लिहाजा नए वेरिएंट के खतरे और अंदेशे के बीच यहाँ निगरानी भी है, सख्ती और सजगता भी। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये सख्ती साफ नजर आती दिखी। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की झलक बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर साफ दिख रही है। विदेशों से यहां हर रोज आने वाले तकरीबन 2,500 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। विदेश से आए हुए सभी लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों। साथ ही उनके होम क्वारंटीन की भी निगरानी की जा रही है। हमने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह केरल से आने वाले लोगों का, छात्रों का टेस्ट सुनिश्चित करें। रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों को RT-PCR की रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रोका जा रहा है। रिपोर्ट आने में 1 से लेकर 6 घंटे तक लगते हैं। रैपिड RT-PCR और नॉर्मल RT-PCR के अलग अलग चार्जेस हैं। पॉजिटिव आने पर अस्पताल और नेगेटिव आने पर 7 दिनों का होम क्वारंटीन। 5वें दिन दोबारा RT-PCR टेस्ट अनिवार्य है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और केरल से लगते इलाकों में निगरानी और टेस्टिंग बढ़ा दिए गए हैं। बेलगावी में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर
RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच की जा रही है। तो वहीं चामराजनगर उन जांच पॉइंट्स में से एक है जो कर्नाटक को केरल से जोड़ते हैं। करेंटली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अब हम लोग ट्रांसमिशन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के फेज में दाखिल हो रहे हैं। ट्रांसमिशन अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है वैक्सीन का दोनों डोज लेना और उसके साथ कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, जैसे हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। तभी हम इस वेरिएंट को फैलने से रोक सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से लगातार कदम उठा रही है, लेकिन ये तभी कामयाब हो पाएगा जब हम और आप इससे पूरी तरह से जुड़े, ताकि दूसरे वेव में जिस तरह के हालात पैदा हुए थे वैसे दोबारा पैदा न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों ने आज गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया और उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा वो धरने पर बैठे रहेंगे। इधर सरकार का कहना है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक निलंबन वापस नहीं होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब गुनगुनाती टीएमसी सांसद डोला सेन। वो राज्यसभा के उन 12 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण के आरोप में पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। अब ये सांसद सदन में नहीं जा सकते हैं, लिहाजा संसद भवन में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ गए हैं। जब वो अपोजिशन में थे तब 11, 12, 13, 14 साल में इसी तरीके से डिसरप्शन चल रहा था। तब पूरा सदन का कार्रवाई बंद था, ऐसा भी सेशन हुआ था। तब वो गैर कानूनी नहीं थे, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल वेपन थे। जो उनका ही लीडर अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने बताया। अभी वो ट्रेजरी में चले गए और 303 मिल गया। ये 303 का और मेजॉरिटी का एरोगेंस है जो ऐसे वो हम लोगों को सस्पेंड किया इलीगली और बोलते हैं ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये संवेदनहीन सरकार है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को इससे कोई ये नहीं है, रिग्रेट नहीं है। जनता की आवाज को हम लोग उठाते रहेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इन सांसदों ने तय किया है कि जब तक सरकार राज्यसभा से उनका निलंबन वापस नहीं ले लेती तब तक वो रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यहीं खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। वो जाके बाहर जो कुछ भी किया है वो डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड करके हमको अंदर नहीं आने देते हैं, ये बोलने का मतलब क्या है? लेकिन इन सांसदों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हाल में माफी नहीं मांगेंगे, न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वो कहते हैं कि टेबल में चढ़े, रूल बुक फाड़ के फेंके, माइक तोड़े, तो उनको तो आपने सजा नहीं दिया, उनको तो आपने सस्पेंड नहीं किया और हमें सस्पेंड किए हैं और ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम क्यों माफी मांगेंगे? देश का कानून भी कहता है कि अगर किसी को अक्यूज ठहराते हो तो उनकी पहली सुनवाई होनी चाहिए। हमें तो वो भी मौका नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से काम हो रहा है प्रजातंत्र की हत्या करने का काम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसको लेकर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले इन निलंबित सांसदों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता हैं। ऐसे में टकराव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। गांधी सबके हैं और सबको बापू का सहारा चाहिए। विपक्ष के जिन सदस्यों पर संसद के नियम तोड़ने का आरोप है वो गांधी के शरण में है और आरोप लगा रहे सत्ता पक्ष भी गांधीवादी तरीके से माफी की मांग कर रहा है। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और कहां सड़क पर अचानक टूटकर गिरी बड़ी चट्टान। तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। आंध्र के चित्तूर में सड़क पर अचानक एक बड़ी चट्टान आकर गिरी, जिसकी वजह से सड़क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसकी मरम्मत में 2 से 3 दिन लग सकते हैं।
पत्थर गिरने की वजह से किस तरह से तिरुमला जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, उमा सुधीर अपनी इस रिपोर्ट में बता रही हैं। बुधवार सुबह तिरुपति से तिरुमला जा रही राज्य परिवहन निगम की बस में बैठे यात्री तब बाल बाल बचे जब अब घाट रोड पर पहाड़ से अचानक चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी। इन भारी चट्टानों से सड़क टूट गई और उसकी रेलिंग नीचे खाई में जा गिरी। सड़क को ठीक करने में 3 दिन तक लग सकते हैं। इस बीच श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें। जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई है उन्हें अगले 6 महीने में कभी भी मुफ्त में दर्शन कराने का वादा किया गया है। तिरुपति तिरुमला देवस्थान का कहना है कि तिरुमला और तिरुपति में पिछले 30 साल की सबसे ज्यादा बारिश इसी साल हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धालु तिरुपति में ही आते हैं। ऐसे भारी बारिश से होने वाली घटनाओं से श्रद्धालुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए अब दिल्ली IIT के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है। तिरुपति से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।